स्वागत है पैरस ग्लू आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए पैरस ग्लू, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलन। यानी कि आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज हम इसको एकदम बेसिक से समझेंगे कि क्या होता है त्रिकोण मिति का फलन, कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें याद रखना होगा। इसे पढ़ने से पहले प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलन से पहले हम समझेंगे कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। पहले हम फलन के बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो भी हमने फलन के बारे में सीखा था, हमने फलन के बारे में क्या सीखा कि अगर हमारे पास कोई अवयव ए बी सी 1 2 3 है, कोई हमने अवयव ए से बी में हमने एक एफ परिभाषित किया, तो ए का कनेक्शन 1 के साथ, बी का कनेक्शन 2 के साथ, सी का कनेक्शन 3 के साथ। इस प्रकार से हम करते थे। तो हम इसको लिखते थे कि एफ बराबर हमारे पास क्या होता था कि ए कामा 1 बी कामा 2 और सी कामा 3। इस प्रकार से हम फलन निकालते थे। लेकिन प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब होता है इसका उल्टा। इसका उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा? हम यहाँ निकालेंगे प्रतिलोम फलन। इसका मतलब क्या होता है कि जो यहाँ हमने f निकाला उस f का उल्टा इन्वर्स कर देंगे, इसे कहते हैं प्रतिलोम फलन। यानी कि हम इसको उलट देंगे, इस बॉक्स को उलट देंगे। कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी और 3 कॉमा सी। बेसिक सा डिफिनेशन यही है, यही चलेगा। यानी इन्वर्स फंक्शन कह दें, इन्वर्स रिलेशन या फंक्शन। प्रतिलोम फलन का मतलब क्या होगा? जो फलन रहेगा इन्वर्स जब निकालेंगे उसका उल्टा हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस। यानी आपने देखा हमने फलन निकाला, फलन था क्योंकि हर एक अवयव एक दूसरे से जुड़ा था तो फलन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमने देखा कि प्रतिलोम फलन का मतलब क्या होता है? इन्वर्स आ जाता है, बस इसको उलट देते हैं, बस इसको पलट के लिख देते हैं कि क्या जाता है हमारे पास प्रतिलोम फलन। इतना बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए, अगर आपको इतना बेसिक जानकारी है तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि साइन का अपोजिट क्या रहा होगा? साइन इन्वर्स रहा होगा। कॉस का अपोजिट यानी कॉस का उल्टा कॉस इन्वर्स, टेन का उल्टा टेन इन्वर्स, कॉट का उल्टा कॉट इन्वर्स, सेक का उल्टा सेक इन्वर्स, कॉसेक का उल्टा कॉसेक इन्वर्स। अब इनकी कुछ लिमिट होती है, इनकी कुछ मतलब कि सीमा होती है कि कहाँ से कहाँ प्रांत होगा, कहाँ से कहाँ परिसर होगा। तो एक बात हम ज़्यादा ध्यान समझते हैं यहाँ पर, साइन इन्वर्स का जो लिमिट होता है -1 से 1 होता है। यानी ऐसा कहते हैं π/2 से -π/2 से +π/2। अब यहाँ पाई क्या होता है? तो यहाँ पाई को हम देखेंगे 180 के थ्रू से। क्लास 11th की बात है ये, आप क्लास 11th में अगर पढ़े होंगे तो जानकारी होगी। क्लास 11th यानी कि अब समझिए, कॉस इन्वर्स का जो रेंज होता है, रेंज कॉस इन्वर्स का रेंज -1 से 1 के बीच होता है, 0 से पाई तक होता है। अगला होता है टेन इन्वर्स का, इसका जो रेंज होता है -1 से 1 के बीच, इसका इन सब का रेंज 1 से -1 के बीच होता है। लेकिन याद रखिए कि इसका -π/2 से π/2 होता है। इसके बाद कॉट इन्वर्स का जो रेंज होता है, इसका भी रेंज होता है -1 से 1 तक, यानी पाई से π/2 पाई भी होता है, π/2 भी होता है इसका रेंज। और सेक इन्वर्स का जो रेंज होता है वो रेंज क्या होता है? इसका यहाँ प्रांत नहीं दिया था, परिसर दिया था -π/2 से +π/2। और कॉसेक इन्वर्स का रेंज होता है कि 0 से π/2, यानी ये होता है इसका रेंज। कभी कभी तो साइन का रेंज पूछ देता है, तो साइन का रेंज हो जाता है -π/2 से +π/2 होता है। और कॉस का रेंज क्या हो जाता है? कॉस इन्वर्स का, तो कॉस इन्वर्स का हो जाता है 0 से पाई। इन सब का रेंज ही हमें पता होना चाहिए। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और हमें एक फार्मूला और पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है? चलिए हम इसको हटाते हैं। ये बेसिक सा हमारा परिचय था, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, इसको भी हटा देते हैं। हमें यहाँ किस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी? फार्मूले की ज़रूरत हमें पड़ेगी क्या कि साइन इन्वर्स -x कॉस इन्वर्स -x टेन इन्वर्स -x कॉट इन्वर्स -x बराबर सेक इन्वर्स -x साइन कॉस टेन कॉट सेक। इसके बाद आ जाएगा कॉसेक इन्वर्स -x। इन सबको हम क्या लिखेंगे? अगर इस प्रकार से हमारे पास आ जाता है तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम इस प्रश्नावली कह दें कि 2.1 को पूरी मक्खन तरह बनाएंगे। तो चलिए, साइन इन्वर्स x, साइन में अगर इन्वर्स आ जाए तो आपको दो बात याद रखनी। एक बात 245, यानी कि 245 का मतलब क्या होता है? साइन इन्वर्स x हो जाता है माइनस के साइन x हो जाएगा। और कॉस, देखिए दूसरे पे कॉस आ रहा है तो कॉस इन्वर्स पाई, कॉस इन्वर्स -x पे हो जाएगा पाई - के कॉस x,
हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस के कॉस एक्स से आप इसको इन्वर्स कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टेन इन्वर्स का क्या हो जाता है भाई, टेन का हो जाता है माइनस टेन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, सिंपल माइनस लग जाता है। कॉट पे क्या हो जाता है 1 2 3 4, इस पर बदल जाएगा, पाई माइनस के कॉट इन्वर्स एक्स हो जाता है। सेक पे भी बदल जाएगा क्योंकि पांचवा है, तो पाई माइनस के सेक इन्वर्स एक्स। इसके बाद कॉसेक के क्या हो जाता है, माइनस के कॉसेक, माइनस कॉसेक ही हो जाता है, माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स हो जाता है। इस पे नहीं बदलता, यानी कि दूसरा, चौथा और पांचवे पे बदलता है। तो आप इसको एकदम बेहतरीन तरीके से ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद हमें एक तो ये पता होना चाहिए, एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एक कक्षा 10 में हमने एक टेबल देखा था, त्रिकोणमिति टेबल 0 से 90 तक। 0 से 90 तक हमें त्रिकोणमिति टेबल याद होना चाहिए। तो चलिए फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो चलिए साथी, आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट कर लिया है तो चलिए फटाफट हम त्रिकोणमिति टेबल बनाना सीखते हैं। चलिए बताते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। देखिए, आपने कक्षा 10 में एक बात याद रखा होगा कि कुल हमारे पास जो त्रिकोणमिति के अनुपात थे 3 अनुपात से 3 से निकले कितने, 3, 6 हो गए। यानी कि 3 कौन कौन से ऐसे अनुपात थे त्रिकोणमिति के, तो आइए हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति के एक अनुपात का नाम था जिसका नाम होता है साइन, दूसरे का नाम होता है साइन, के बाद आ जाता है कोसाइन, इसके बाद आ जाता है टेंजेंट। हमने ये बात कक्षा 10th में ही सीखा था कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट 3 ही त्रिकोणमिति के अनुपात थे। 3 का उल्टा करके 3 और बनाया गया। जैसे कि अगर आप यहाँ एक बात नोटिस करें तो साइन को फुल फॉर्म जो साइन का होता है, उस साइन का फुल फॉर्म होता है SINE साइन। इसको हिंदी में कहते हैं ज्या कहते हैं, इसको हिंदी में ज्या कहते हैं। और इसके बाद जो कोसाइन हो जाता है हमारे पास, इसको कहते हैं, इसको कोज्या कहते हैं, हिंदी में इसको कोज्या कहते हैं। इसके बाद जो टेंजेंट हो जाता है इसको हिंदी में स्पर्श ज्या कहते हैं, स्पर्श ज्या यानी स्पर्श ज्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 3 अनुपात तो हमें पता होना चाहिए। अब ये 3 अनुपात से 6 अनुपात बने। पहले तो एक बात आप याद रखिए कि साइन कॉस टेन, इनको शॉर्टकट में हम साइन कॉस टेन कहते हैं। इनका फुल फॉर्म एक्चुअल में क्या होता है, साइन का होता है साइन, कॉस का कोसाइन, टेन का होता है टेंजेंट। टेन का क्या होता है, टेंजेंट। अच्छा, 3 और बचे हैं, उनको हम देख लेते हैं। इसके बाद आ जाता है भाई साइन कॉस टेन, कॉट आ जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं भाई, देखिए पहले की बात आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कीजिए। एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाला चीज़ है, क्या नोटिस वाला ये बात है कि जो साइन आया, कोसाइन आया, टेंजेंट आया, टेंजेंट के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा भाई 3 और अनुपात। पहले तो हम इसको लिख देते हैं। इनका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, इनका शॉर्ट फॉर्म हुआ साइन, फिर हुआ इनका कॉस, फिर हुआ टेन। अच्छा, साइन कॉस टेन, इसके बाद फिर आ जाता है साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, टेन का उल्टा हो जाता है कोट। लेकिन आप क्या जानते हैं, क्या कोसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, सेक का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए भाई, इन तीनों का फुल फॉर्म हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। अभी के लिए हम इसको नहीं बताते हैं। अभी के लिए आपको इतना याद रखिए कि साइन का फुल फॉर्म जो होता है उस SINE होता है, हिंदी में ज्या कहते हैं। कॉस का कोज्या होता है, टेन का टेंजेंट होता है। इसके बाद बारी आ जाती है कोसेक, सेक, कॉट की। इन तीनों को हम अगली क्लास, ऐसा कह दें कि अगली क्लास में जब प्रश्नावली करेंगे तो आपको एक बार इनको फिर बताएंगे कि आखिर इन तीनों का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी के लिए आप इनको याद रख लीजिए, और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन तीनों का फुल फॉर्म होगा क्या। चलिए, अब बारी आती है त्रिकोणमिति टेबल बनाने की। देखिए, त्रिकोणमिति टेबल बनाने का आप दुनिया में देखेंगे हज़ारों करोड़ों ट्रिक है, लेकिन जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं भाई, सब लोग कहते हैं उंगलियों पे कुछ नहीं, सब काम नहीं करता। जब गणित में आप आ जाओगे ना 12th में, अगर आप उंगली का काम करोगे तो सब भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि माइंड नहीं चलता। तो प्रोसेस तो हमें लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और कोई ट्रिक नहीं है। सब लोग इसे कहते हैं ट्रिक से, जादू से, कुछ नहीं, सब बेकार है। केवल आपको एक तरीका बता रहे हैं, तरीके से आप क्या करना, केवल आप एक लाइन याद कर लेना साइन का। साइन का वैल्यू क्या हो जाता है, चलिए हम बताते हैं। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 हो जाता है 1/2, साइन 45 1 कड़ी में 2 हो जाता है, साइन 60 कड़ी में 3/2 हो जाता है, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। बस एक लाइन आपको केवल रट लेनी है बस। इसके बाद पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप बना लोगे बड़े आराम से। चलिए, कॉस का लिखने के लिए आप उल्टा चलिए, कॉस के लिखने के लिए उल्टा साइन, यानी कि आप देखिए कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इधर से चलेंगे, कॉस का लिखने के इधर से,
और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/2। tan 45 का क्या हो जाएगा, 1/√2, सॉरी tan 45 नहीं, cos 45। और हमारे पास आ जाएगा cos 60 डिग्री का 1/2 और cos 90 का क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, एक बात और याद रखिए आप, 90 को π/2 कहते हैं, 60 को π/3 कहते हैं, 45 को π/4 कहते हैं और 30 को π/6 कहते हैं। इसका क्या मतलब है, टेबल बनाने के बाद अभी आपको हम बताते हैं इसका रीज़न। अच्छा जी, यहाँ तक हमने साइन का लिखा, कॉस का ऑलरेडी आ गया। अब आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जब भी हमें टेन थीटा का निकालना होगा, जरा एक बात आप नोटिस कीजिए, साइन का वैल्यू क्या है 0 और कॉस का वैल्यू क्या है 1। इसका अगर हम भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, यानी बटे 1 ऊपर कोई भी संख्या से, यानी हो जाएगा क्या भाई, हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस में अगला साइन, यहाँ देखिए तो 1/2 और इसका बटा क्या चले, कड़ी में 3/2। तो भाई 1/2 सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, 2 कड़ी में 3, 2 से 2 कट गया, यानी 1 कड़ी में 3। इसका आ जाएगा क्या, इसका हमारे पास आंसर निकलेगा 1/√3। अब आप एक चीज़ नोटिस कर चुके हैं कि नीचे से नीचे कटेगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई नीचे से नीचे कड़ी में 2 कट गया तो 1 आ गया। इस 2 से 2 कटेगा, कड़ी में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक बात बहुत मज़ेदार वाली बात है, बहुत ही मज़ेदार वाली बात है, काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, समस्या रहता है। चलिए समझते हैं यहाँ पर कि भैया 1/0 बटे 0 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक बात समझ गए हैं तो ज़रा एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और बताइएगा कि 3 हमने निकाला, 3 यानी कि साइन का, कॉस का, टेन का निकाला, कोई चीज़ रटना पड़ा कुछ नहीं, सिंपल प्रोसेस था। अगर आप साइन का याद कर लेते हैं तो कॉस का आ जाएगा, कॉस का याद कर लेते हैं साइन कॉस, टेन का आ जाएगा। अभी हमने आपको एक बात बताया कि साइन होता है कॉसेक का उल्टा, कॉस होता है सेक का उल्टा, टेन होता है कॉट का उल्टा। उल्टा होता है कि नहीं, होता है। तो हमने 3 निकालिए, 3 तो इसको उल्टे होते हैं, अब इनको उलट के निकालेंगे। तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, चलिए, जो हमारे पास साइन होता है कॉसेक का उल्टा, कॉस होता है सेक का उल्टा, टेन होता है कॉट का उल्टा। तो टेन होता है कॉट का उल्टा, ठीक है, हम इनको उल्टा करेंगे। ज़रा आप एक बात नोटिस कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। भाई हमारे पास अभी क्या लिखा है यहाँ पर, 0 कुछ नहीं तो बटा 1 है। अगर हम इसको उल्टेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 भाई इसको अगर हम उलटते हैं, उल्टा का मतलब क्या होगा, 0 था बटे 1 है, उल्टेंगे 1/0, 1/0 का वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 1/√3, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ऊपर 1 नीचे, तो √3/1, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3। चलिए ठीक है, आगे 1 का उल्टा क्या होगा, 1/1, 1/1, फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका कड़ी में 3/1 उलट देंगे भैया तो 1/√3, 1/√3 हो जाएगा। अब एक बात आप समझिए कि इनफाइनाइट बटे 1, अब जब ई पलटा जाता है तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है कितना, हमारे पास वैल्यू इसका समथिंग आप देखेंगे भैया, तो 1/इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए आपको एक बात यहाँ बताते हैं कि 1/इनफाइनाइट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/इनफाइनाइट को अगर हम लिखना चाहें, जैसे कि हमने कहा कि 1/0 का वैल्यू हो जाता है इनफाइनाइट और 0/1 का वैल्यू हो जाता है 0, तो इसी प्रकार 1/इनफाइनाइट का वैल्यू क्या हो जाता है, इसका अगर वैल्यू हम लिखना चाहें तो हमारे पास बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, इसका वैल्यू समथिंग हमारे हिसाब से 0 आ जाता है, यानी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आप ये सब मिडिल पॉइंट है, याद रखिएगा। इसको हमने घुमा दिया, इनफाइनाइट नीचे आ गया तो इसका वैल्यू आ जाता है भैया 0 आ जाता है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए इसको हम हटा देते हैं और आप देख लीजिएगा इसका आ जाता है, ठीक है। हमने बड़े आराम से टेन की मदद लेके कॉट को निकाल दिया, टेन की मदद लेके कॉट को बड़े आराम से निकाल दिया। बारी आती है सेक यानी हम कॉस का मदद लेंगे, कॉस का मदद लेते हैं। चलिए इसका, इस 1 का उल्टा, 1/1 का उल्टा 1 होगा, फाइनल क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, ठीक है। अरे यार मार्कर बदल गया, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 1। इसके बाद हमें इसके बाद फिर आ जाते हैं हम किस पे, इस पे भैया, यहाँ लिखा है कड़ी में 3/2, उल्टेंगे 2/कड़ी में 3, फाइनल आ जाएगा 2/कड़ी में 3, और 1/2 को उल्टेंगे तो √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1/0 इसको पलटेंगे 0/1, ये होगा ना साथियों। देखिए यहाँ चल क्या रहा है, कॉस
ज़ीरो है, देखिए 0 0 0 बटे 1, तो जब इसको उल्टेंगे तो 1/0 का वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, केवल पलटी कर रहे हैं और कुछ नहीं, उलट दिया। ठीक है, अब आप देखिए कॉसेक थीटा का बचा, जो कि होता है साइन का उल्टा। साइन का जो भी अनुपात है उलट दीजिए। साइन 0 0 बटा 1 पलटी करके क्या लाएंगे भैया, 1/, देखिए यहाँ 0 लिखा है, तो इसको अगर हम पलटते हैं तो 0 बटा 1 समथिंग उल्टा करेंगे तो 1/0 आ रहा है। तो ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा भैया, यहाँ तो इनफाइनाइट दिखा रहा है। देखा जाए तो इनफाइनाइट ही होगा, क्या होगा ज़रा एक बार समझते हैं। हाँ, इनफाइनाइट ही दिखा रहा है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अगले को पलट देते हैं। 1/2 को, सॉरी 1/2 को अगर हम उलटते हैं तो हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। इसको उल्टेंगे कड़ी में 2 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे 2 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। ये रहा आपका टेबल, देख लीजिएगा। हमारे हिसाब से तो एकदम परफेक्ट तरीका यही होता है, केवल आप साइन का अनुपात याद रख लीजिए 0 से π/2 तक, 0 से π/2। अच्छा, एक बात और आप नोटिस कीजिएगा भैया, यहाँ हमने एक बात लिखा है कि पाई जो हमारा होगा वो 180 डिग्री के हम बराबर लेंगे। 180 डिग्री के क्लास 11th में ही बताया गया था कि जो पाई होता है, पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री मान के हम चलेंगे। चलिए फटाफट इसको हटाते हैं साथियों, और आई होप कि आपको याद हो गया होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले हम आपको कुछ फार्मूला लिखाए थे, और उस फार्मूला क्या था, फार्मूला जहाँ लिखे यहीं लिख देते हैं मैनेज करके। चलिए पहले एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल। उदाहरण क्या कह रहा है देखिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मनमानी। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है उदाहरण एक क्या है कह रहा कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें, मुख्य मान ज्ञात करें। अच्छा, आप एक बात नोटिस करेंगे, इससे पहले हमने एक आपको बात बताई थी कि साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है, बिल्कुल होता है। ज़रा आप एक बात नोटिस करेंगे, यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, इसको अगर हम हल करना चाहें तो क्या होगा भैया, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें। अच्छा, साइन 1/2 कितनी डिग्री होता है, साइन 1/2 45 यानी π/4। इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, π/4। इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा रसगुल्लो, π/4। कितना मक्खन है बताइए। सिंपल साइन इनवर्स π/2 कितने होता है, π/2 कितने होता है, सॉरी 1/2 कितने होता है, π/4 होता है, यानी 45 डिग्री होता है। सिंपल हो गया। अगला एग्जाम्पल क्या है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए फटाफट कर सकते हैं। चलिए, जगह की शॉर्टेज है इसलिए इसको हम हटाते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दूसरा क्या है हमारा, दूसरा उदाहरण हमारा क्या होगा, दूसरा उदाहरण हमारा है साथियों, यहाँ दिया है कॉट इनवर्स, यहाँ में दे दिया है कॉट, उदाहरण नंबर दूसरा है, ठीक है। कॉट इनवर्स 1/√3 माइनस में का मुख्य मान ज्ञात करें। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, हमने आपको 3 बात बताई थी, दो बात कि 2 5 4 5 245 245, यानी जब 2 और 5 2 4 5 की वैल्यू बदल जाता है। साइन, अच्छा साइन कॉस टेन कॉट, भाई 1 2 3 4 पे वैल्यू बदल जाती है। हमने आपको वहाँ लिखाया था। हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉट इनवर्स 1/√3, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, तो हमने आपको एक फॉर्मूला लिखा था, आप याद रखिए। हमने लिखा था साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है, और कॉस इनवर्स x माइनस x बराबर लिखा था पाई माइनस के कॉस इनवर्स x हो जाता है। सेम इसी प्रकार कॉस इनवर्स -x जो होता है वो पाई में बदल जाता है, तो ये भी पाई में बदल जाएगा। जिसको पाई में बदलेंगे तो क्या होगा, ज़रा नोटिस कीजिएगा आप लोग, कि हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि पाई माइनस के कॉट इनवर्स, ये वैल्यू जो माइनस में है ना ये प्लस में हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इस वैल्यू को प्लस में करने के लिए हमने पाई का यूज किया, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/3, कॉट 1/3 कॉट 1/3 कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री, यानी π/3 पे होगा भैया, π/3 पे होता है। अब देखिए 3 1 का 3 पाई माइनस के π/3 आप घटाओगे, 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई/3, क्या हो जाता है, ये हमारा फाइनल
आंसर। ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। ये था हमारा उदाहरण नंबर 2। सिंपल प्रोसेस। अगर हमारे पास इस फॉर्मूले की मदद लेंगे, क्या फॉर्मूला था 245 अगर हमारे पास आ गया, यानी किससे किससे आप यहाँ याद रखिएगा, हमारे पास एक कॉस पे आ जाए, इसके बाद फिर 4 1 2 3 4 इस पे आ जाए और इस पे आ जाए, तो वैल्यू हम बदल देते हैं, उसको पाई के पदों में तोड़ देते हैं, बाकी के लिए नहीं तोड़ते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर जितना भराटा याद रहेगा आप क्वेश्चन उतनी बेहतरीन तरीके से करेंगे। अच्छा, एक भी एग्जांपल और देखते हैं। चलिए साथियों आपका एग्जांपल क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये तो था आपका एग्जांपल। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे आपकी जो भी प्रश्नावली के क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा है साथियों, एक बात आपको और बताते हैं, काफ़ी टीचर्स हैं जो इसको बहुत बड़े में कराते हैं, लेकिन हमारा टारगेट था कि हमें जितना पढ़ना है, जहाँ क्वेश्चन फंसे बस वहीं जाना है। यानी कि जब भी हमें इस पैटर्न का क्वेश्चन है, मात्र आपको 2 बात याद रखनी। एक तो इस पैटर्न का जो हमने आपको फॉर्मूला लिखा है इसको याद रखना, एक टेबल याद रखना बस। और टेबल में वो भी आपको रखना π/6, π/4, π/3, π/2 इन्हें याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। क्लास 10th की बातें थी, इसको आप भूल सकते हैं। इधर जो भी हमने आपको कराया इसी पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। मुख्य मान यानी पहली प्रश्नावली आपकी, आप चाहें तो इस पैटर्न से पहली प्रश्नावली का काफ़ी क्वेश्चन को मक्खन की तरह बना सकते हैं। तो चलिए साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको पढ़ाएं, जब भी वीडियो अपलोड करें, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए मेरे प्यारे दर्शकों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली वाले क्वेश्चन के साथ।